तो सबसे पहली चीज, कॉलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम उससे जो बात करेंगे कि जब हम कॉलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं ना। तो मैं एक एक करके सबसे पहले तो जितने भी लोग ये हैंड रेज किए प्लीज हैंड डाउन कर दें, और एक एक करके मैं आप सभी से क्वेरी लूंगा, और उससे जो पहले बात करेंगे, फिर हम कॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया? तो अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको कॉल करते टाइम बहुत सारे लोग सामने से सवाल फेंकते हैं, मतलब सवाल करते हैं यार, वो अपना हैंड रेज कर ले। जिससे सवाल पूछा जाता है वही हैंड रेज करें, और जो कॉलिंग करता है वही करें। हैं? कोई नहीं है तो मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा फिर, मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। यस सर, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन कह रहा है? धर्म सिंह है? धर्म सिंह? अच्छा, मीनू मैम। मीनू मैम आप नेम एडिट करके आए करिए, ये धर्म सिंह के नाम से मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो मीनू मैम अनम्यूट कर सकती हैं आप? चलो मैम, आपको बताया तो था क्या आंसर करना है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी हम बता देंगे। हमारे बीच मीनू मैम कनेक्टेड है। मीनू मैम कह रही है कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक एक करके उनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। और देखो, किसी एक पर्सन के क्वेश्चन से ना बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन आप रिपीट मत करिएगा। अब देखो, मैं किसी एक पर्सन का क्वेश्चन का आंसर दे दिया और सेम क्वेश्चन फिर से आप कर रहे हैं, तो वो मैं फिर से नहीं करने वाला। तो मीनू मैम, आर यू कंफर्टेबल? चलिए शशि मैम से पूछ लेते हैं। शशि मैम कह रही हैं कि मेरे, शशि मैम आप भी कॉलिंग करते हो क्या? सर हम मतलब अपने सर्कल में कॉलिंग करते हैं। तो अच्छा, आप अपने लेकिन हॉट कॉन्टेक्ट पे काम करते हैं, यस सर। तो वहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं? बहुत सारे सर। जी मैम, कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं आपसे लेना चाहूंगा, आप पूछ सकती हैं। क्वेश्चन में है जैसे सर कि इतने मतलब कि सिर्फ पैसे एक बार लेके कंपनी पैसे देगी, फ्रॉड है ये। अच्छा, हमें तो सब फ्रॉड लग रहा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हमें तो सब फ्रॉड लग रहा है। चलिए, मेरे टीम में हाँ। हमारे कम्युनिटी में एक पर्सन हुआ करते थे। हमने उनसे पूछा कि बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हैं? ऐसा आपके पास कौन कौन से आइडियाज हैं, है ना, जिसको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। जब उनसे हमने पूछा, रवि सर ने पूछा था एक्चुअली, तो उनका सामने से जवाब जवाब आया, हमें तो सर सब फ्रॉड लग रहा है, हमें तो सब और फ्रॉड फ्रॉड। लगा। तो मैम देखो, सामने वाले पर्सन को फ्रॉड तब तक लगता है जब तक उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आपको पता है शशि मैम कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। यस कि सर। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट, वो सारे पैसे, राइट, बढ़ जाते हैं एक दूसरे में। और आपको यस ये सर। पता है कि मैम, जो हमारे अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेरी रहता है कि जब सारे पैसे कंपनी हमें दे देती है तो कंपनी को क्या फायदे। तो मैम, कंपनी के दो फायदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी की इनकम कैसे जनरेट होती है। जैसे आपकी आईडी लगी है, वैसे कंपनी की एक टॉप आईडी है जिस पे कंपनी की इनकम बनता है। राइट, तो समझ में आ गया मैम, जिस तरीके से आप इनकम जनरेट करते हो, वैसे ही कंपनी की एक टॉप आईडी है, उस पे इनकम जनरेट होता है। यस सर। तो जैसे आप पैसे कमाते हो, वैसे कंपनी भी पैसे कमाती है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि कंपनी कभी भाग नहीं सकती। कौन सी कंपनी भागती है, ये भी आप सुन लो। वो कंपनी भागती है जो सिर्फ पैसा लेती है आपसे, और एक टाइम तक वो पैसे लेती है, और पैसे लेने के बाद उसके पास कुछ, है ना, रकम हो जाते हैं तो वो लेके निकल लेती है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है मैम, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर आप 1,000 रुपए भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो 1,000 रुपए हम सारे लोगों में बढ़ जाता है। आपको पता है कि हमारी करेंट कंपनी के अंदर 10 जनरेशन तक पैसे आते हैं। आपके 10 जनरेशन में कोई पर्सन ज्वाइन करता है ना, 10वें जनरेशन में, तो वहां से भी आपको पैसे आते हैं मैम। मेरे को यस। 9वें जनरेशन से पैसा आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरे 9वें जनरेशन से पैसे आते हैं, 9th जनरेशन से। मेरे को कल जो इनकम आया है, राइट, वो 9वें जनरेशन से आया है मेरे यहाँ।
तो कंपनी फ्रॉड कैसे नहीं है, ये चीजें आपको बताना पड़ेगा कि भैया जिस तरीके से हमारी आईडी लगी है वैसे कंपनी की एक टॉप आईडी है, उस पर इनकम बनता है। और दूसरी चीज कि हमारा जो सिस्टम है ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारा पैसा हम सारे लोगों में बढ़ जाता है। ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज, कंपनी दो। कैसे नहीं भागेगी? कंपनी इसलिए नहीं भागेगी क्योंकि कंपनी को तब फायदा है ना जब आप पैसे कमाओगे। यस सर। है शशि मैम? जब कंपनी की टॉप आईडी लगी है जिस पे इनकम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हम पैसे कमाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट है। यस सर। तो कंपनी के लिए तो मजबूरी है ना कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा, उसको उसको ऐसा कुछ स्कीम देना पड़ेगा जिसको करके आप पैसे कमा सको, ताकि कंपनी को उससे बेनिफिट हो सके। यस सर। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनी थी, हमें 35% का डिस्ट्रीब्यूशन देती थी। और हम वहां पे, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मुझे याद है जून 2022 की बात है मैम, मैं तकरीबन तकरीबन मैम 7.5 लाख रुपए का सेल दिया था कंपनी को। मुझे कंपनी एज अ कमीशन 52,639 रुपए की नेट प्रॉफिट देती। अगर वही सेल अगर मैं ओरियन में करता हूँ मैम, तो मैं कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम पे मतलब कर सकता था। मेरे वो यस। क्यों, वो जिस कंपनी में मैं काम करता था पहले, वो एक जनरेशन कंपनी थी, और वहां पे हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता था वो 35% का मिलता था। बाकी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा कंपनी की प्रॉफिट है। यस सर। मैंने अब तो समझ में आ गया मैम कि कंपनी फ्रॉड कैसे नहीं है और कैसे नहीं भाग सकती है, क्योंकि कंपनी के फायदे तब है जब हम सारे लोग पैसे कमाएं। यस सर। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। इसके अलावा और क्या डाउट्स हैं मैम, और क्या क्वेश्चंस आते हैं आप पूछ सकते हैं। सर डाउट्स का ये है कि जैसे एक पर्सन ने हमें समझाया कि मैम आप कहाँ ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ गई, जैसे क्रिप्टो हुआ, और ये क्या कहते हैं बिटकॉइन हो गया, इसमें इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, आज वो सब भागे भागे फिर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं अपने पैसों के लिए। तो क्या जरूरी है कि इसमें आप नहीं फंसेंगी, आप इन पीछे लोग नहीं पड़ेंगे पैसों के लिए? चलिए बहुत बढ़िया मैम, और इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, राइट। और इसका आंसर मैं देना चाहूंगा शशि मैम कि देखो, हमारा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। इसको क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, जो हमारी यूएसडीटी है ये क्रिप्टो से है। वैसे हमारी जो डॉलर्स वगैरह होते हैं वो क्रिप्टो करना होता है मैम, बाई करना होता है। वैसे कोई लेन देन हमारा क्रिप्टो करेंसी से नहीं है ना। तो ये चीज क्लैरिटी देना पड़ेगा सामने वाले को कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये क्रिप्टो से बिल्कुल ही अलग है। हाँ, डॉलर में बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन डॉलर में इसलिए भी है कि हमारा जो सिस्टम है ये ग्लोबली काम करता वैसे। है ना। हमारा जो सिस्टम है ये ग्लोबली काम करता है, दैट्स वाई हमें जो इनकम आते हैं वो डॉलर में आते हैं, और जो हमारी डिपॉजिट होती है वो भी डॉलर में होती है। ठीक है। दूसरी चीज कि आपने ये बोला कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पीछे ईडी लगी है, बहुत सारे लोगों के पीछे, है ना, मतलब लोग उन पैसे अपने निकलवाने के लिए लगे पड़े हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं मैम कि हमारा जो प्लान है वो भी इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये ज्वाइनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आप सामने वाले को बताइए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ज्वाइनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कहीं लाखों रुपए लगाए, उसके कुछ परसेंटेज आपको आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। शशि मैम, आपने ओरिवन में कितने इन्वेस्ट करे हैं? 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग आपकी हुई होगी मैक्सिमम। 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग आपने किया, जिसमें आपका बिलीनियर पूल में एंट्री हुआ होगा। आपके बूस्टिंग में, है ना, $10 डले होंगे, जो आपको यस रिफंड भी आ चुके हैं। साथ ही साथ आपके अकाउंट एक्टिवेशन में $10 डले होंगे, आपका अकाउंट भी अपग्रेड हुआ होगा। यस सर। तो मैम, जो आपका बूस्टिंग बोनस है वो कंपनी ने आपको रिफंड कर दिया $20 में। आपका जो मिलीनियर पुल बोनस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये स्टार्ट होता है। आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है मैम कि जो पहले आता है उसका पहले होता है, जो बाद में आता है उसकी बाद में एंट्री होती है, यू नो। यस सर। तो मिलीनियर पूल बोनस भी आपकी एक बार स्टार्ट हो गई तो मैम वो पूल चलता रहेगा, जहां से आप पहले पूल से 6,000 रुपए की इनकम जनरेट करती हैं, दूसरे पूल से 24,000 रुपए, तीसरे पूल से 48,000 रुपए, राइट। ऐसे करते करते हमारा 15 पूल है, जहां पे आप तकरीबन तकरीबन $4 मिलियन की इनकम जनरेट करती हैं, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सची मैम कि $4 मिलियन हम और आप अकेले कमा लेंगे या हम सारे लोग कमा लेंगे। मैं कह रहा हूँ उसका 1% भी अगले 1 1.5 साल के अंदर आ गया, तब भी 40 लाख रुपए होते हैं।
तब भी 40 लाख रुपए होते हैं। तो आप सामने वाले को बताइए कि हमारा जो सिस्टम है इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल ही अलग है। हमारी सिस्टम दो तरीके की इनकम आपको ऑफर करती है, पहला आपको वर्किंग, दूसरा नॉन वर्किंग। वर्किंग आप काम करेंगे, आपको पैसा आएगा। नॉन वर्किंग ये आपको कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग आपको बहुत शानदार इनकम दे सकती है। आप किसी पर्सन को गलत कमिटमेंट करके मत लाइए कि आपको आते आते अगले महीने से आपका नॉन वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको बोलिए इट्स अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कॉन्सेप्ट। आपको जो पहले आता है उसका पहले होता है, जो बाद में आता है उसका बाद में होता यस। है। समझ रहे हैं आप? तो क्लियर हो गया मैम कि पहली चीज कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिप्टो से अलग है। दूसरी चीज, हमारा प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट से भी बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये ज्वाइनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ज्वाइनिंग पे इनकम आते हैं। अगर आप किसी पर्सन को डायरेक्ट रेफर करते हैं आपको 30% इंस्टेंट आ जाता है। ये सुनो, यस अगर सर। आपने 1000 रुपए से किसी को रेफर किया, आपको 300 रुपए आते कि नहीं आते? आते हैं सर। आते हैं ना। अगर आपने किसी की अकाउंट अपग्रेड करा दिया $20 से, आपको 600 रुपए आते हैं। यस सर। जितेंद्र वर्मा जी को आज तकरीबन 3200 रुपए की इनकम आई है। आज की इनकम 3200 रुपए की है। समझ रहे हैं आप? तो मुझे एक बात बताइए मैम कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जितेंद्र जी? आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे स्टार्ट करते टाइम? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। फॉर ओनली 5000, 5000 रुपए से टोटल स्टार्ट इनकम करते हैं। कितनी है आपकी? टोटल इनकम सर मैं यहाँ से डबल डबल इनकम कर चुका हूँ यहाँ से। डबल इनकम कर चुके हैं? तो मैम एक बार अकाउंट एक्टिवेट किया था, सिर्फ अकाउंट एक्टिवेशन में मैम $10 जाते हैं। $20 से आपका अकाउंट अपग्रेड होता है, यानी टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 3000 रुपए की होती है। बाकी $10 आपके बूस्टिंग में जाते हैं, $10 आपके मिलीनियर पूल में जाते हैं। और वो बूस्टिंग आपको कुछ समय के बाद कंपनी रिफंड भी कर देती है एज अ $20। ठीक है। तो जो हमारी एक्चुअल जो एक तरीके से देखा जाए शशि मैम, तो जो हमारी ज्वाइनिंग अमाउंट है वो 3000 रुपये तो है, अगर आप अकाउंट अपग्रेड कर रहे हैं तो। यस सर। और जो इंसान 3000 रुपये कमा रेट लगा के रेट एक महीने के अंदर तकरीबन तकरीबन 10,000 की इनकम जनरेट कर लिया, तो मुझे एक बात होती है मैम कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे है यार। और देखो, मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस है जो 5,000 में स्टार्ट हो जाए? मुझे बता दो। नहीं। कोई बिजनेस नहीं है ना। आप किसी है ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ मैम, कम से कम 10,000 15,000 रुपये लगते हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म मिनिमम 3,000 की ज्वाइनिंग में आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई पर्सन बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं है, राइट, तो वो 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसका नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट नहीं होगा। यस सर। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप जवाब दे सकते हैं। समझ में आ यस गया सर। मैम? यस सर। इसके अलावा और क्या डाउट्स है आपके? और तो सर अभी ध्यान में नहीं है क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, क्वेश्चन नोट बहुत नहीं आते कर। हैं। हाँ, मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिर खुद को डाउट होता है क्या मैंने गलत कर लिया ज्वाइनिंग करके, लेकिन एट्स फिर वाई बाद। मैम ये सेशन रखा गया है कि ताकि आपके अंदर जितनी भी चीजें आप मेरे सामने उगल दो यार। यस सर। तो मैंने आप मेरे सामने पास कर दो चीजों को, मैं उसको देख लूंगा यार। ठीक है जी। तो समझ यस में आ गया सर मैम? ऑल क्लियर? यस। बाकी आप याद बिल्कुल। करिए, आपको अगर याद आ जाएगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा ओ, मुझे, ठीक है? ओ, तो और भी लोग हैं कोई जिसको और क्वेश्चन आता है कुछ? माही मैम? माही मैम के यस बहुत सर। सारे क्वेश्चन हैं। जी मैम। तो क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन याद नहीं आ रहा? कोई क्वेश्चन नहीं आता? चलिए डोंट सर वरी। बहुत सारे क्वेश्चन हाँ जी। सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि मैम ये वर्क है, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह जो जो कि बताना नहीं है। जैसे कि पहले तो बताना नहीं है, जब हमारा एनरोलमेंट्स वगैरह हो जाता है, जब हाँ, वो प्लान वगैरह देख लेता है, तब वो पूछते हैं कि मैम आपने तो ये बोला था कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब उनको कैसे बात करनी है उनसे, ये बता दीजिए ये आप। चीजें पहले क्लियर करिए। ये चीजें ड्यूरिंग द कॉल आपको क्लियर करना होता है माई में। राइट? कैसे? कि जो पर्सन 100 रुपीज आपको पे कर रहा है इनरोलमेंट अमाउंट, आप उसको बताइए कि उस 100 रुपीज में क्या क्या मिलने वाला है उसको। ठीक है। हाँ वो तो पहले क्या बताते हो आप? कि आप 100 रुपीज पे करते हो तो आपको 100 ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड होती है और आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलता है, ठीक है। और यही सारी चीजें बताती हूँ।
आप उसको बताइए, है ना, आप सिंपली उसको बोलिए, जितने भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड, अगर आपके सवाल ये है तो आप देखो मैं कैसे अरे इसको सॉल्व करता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं सीधा बोलता हूँ कि देखो हमारे मेंटरशिप का, राइट, और हमारे ट्रेनिंग सेशन का और हमारे मास्टर क्लास का आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, राइट, जिसका कोई चार्जेस नहीं होता है। जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि आप सोशल मीडिया का यूज करके, राइट, 1 से 2 घंटे काम करके अर्निंग कैसे जनरेट कर सको, राइट, हमारे पास सोशल मीडिया बहुत सारे स्किल्स है हमारी ट्रेनिंग के अंदर, जहाँ पे आपको सिखाई जाती है कि और कहीं ना कहीं आप इस स्किल्स का यूज करके, राइट, सोशल मीडिया पे 1 से 2 घंटे काम करके अर्निंग को कैसे जनरेट कर सकते हो, राइट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 रुपीज कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, इसमें कोई एक पिज्जा भी नहीं आता है, एक बर्गर भी नहीं आता है, लेकिन इन्हीं 100 रुपीज के अंदर आपको इतनी सारी लर्निंग्स मटेरियल मिल रहे हैं, जहां से आप, राइट, सीख के आप सोशल मीडिया पे काम करते हो 1 से 2 घंटे और आप अर्निंग जनरेट करते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देती हूँ या बता देता हूँ कि सिस्टम का पार्ट कैसे बनना है, ये चीजें आपको हमारे मास्टर क्लास में क्लियर होगा। ओके। आफ्टर डैट अगर सामने वाला पर्सन डाउट करता है कि मैम आपने तो बोला था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है बट फिर भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सिंपली बोलिए कि बिल्कुल ये आपका जेन्युइन डाउट है और मेरा भी सेम ही सवाल था, right? जब मैंने वर्कशॉप देखा था और वर्कशॉप से मुझे भी लगा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ, ये जेन्युइन डाउट है और मैं इस डाउट को क्लियर करने के लिए, आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक मीटिंग अरेंज करूंगी अपने एक्सपर्ट के साथ, राइट, जिसमें जो भी सॉल्यूशन होगा हम आपको बताएंगे और आपके वर्क को स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो उस चीजों के लिए आप बेफिक्र रहिए, राइट। कल मैं एक आपसे एक नॉर्मल से एक टाइम लूंगी, 10 15 20 मिनट की, जिस टाइम के अंदर हम चीजों को बैठ के डिस्कस करेंगे और वर्क को स्टार्ट करेंगे। ठीक ओके है, सर। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। समझ में आ गया? इसके अलावा यस। और कुछ? हाँ नहीं सर। ऑल द बेस्ट। ओके, तो और भी है कोई? जितेंद्र वर्मा जी, लिख के लाए हो? हाँ जी सर। लिख के लाए, मैं आपको बोला था। तो सवाल तो मेरे थे लेकिन उस दिन क्लियर ही हो गए थे ना, आई थिंक जब जिस दिन रवि सर का सेशन था। हम्म, क्या कह रहे हो? जिस दिन रवि सर का सेशन था हम्म। तो क्लियर थे, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। बट एक दो चीजों का आप आंसर दे दो कि बता दो। सवाल जैसे है कि एनरोलमेंट के बाद कुछ कोई और पैसे देने पड़ेंगे, कोई और इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा इसका प्रॉपर तरीके से एक बार आंसर आप दे ही तो दीजिए। बताया कि भैया हमारा वर्क इन्वेस्टमेंट से अलग है। हमारा वर्क इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल, आप देखो कोई भी अगर सवाल करता है ना कि इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आप उसको थोड़ा बताओ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखो दिक्कत क्या होती है कि हम सामने वाले को बताते ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसे डाले और उससे आपको पैसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको अकाउंट एक्टिवेशन के लिए देना है ना यार, कि आपको लाइफ टाइम के लिए अकाउंट मिल रही है जिस अकाउंट से आप पैसे जनरेट कर सकते हो। समझ रहे हो आप? तो आप सिंपली बोलो कि देखो भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी मेंटरशिप का, हमारे ट्रेनिंग्स का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। जो आप 100 रुपीज दोगे उसमें आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको पैसे कमाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंट एक्टिवेट करने होते हैं, राइट। तो उस चीजों के लिए देखो, आप ओरली कॉल पे बात मत करो, आप सिंपली अपने अपलाइन के साथ मीटिंग फिक्स करो, जहां पे वो आप जो हमारे आपके सीनियर है वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे उस पर्सन को, इन्वेस्टमेंट कैसे नहीं है। आप बताओगे तो आपके साथ ऑब्वियस सी बात है कि इनरोल नहीं करेगा। ठीक है जी, जैसे वो वर्कशॉप देख ले, right? और उसके बाद वो कुछ डाउट कर रहा है तो आप सिंपली उसको सीधा मीटिंग फिक्स करो और मीटिंग में बैठाओ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ लाना, ऐसा नहीं होता है यार। लोग 100 रुपीज पे करने के बाद बोलते हैं कि भैया वापस कर दो, मुझे नहीं करना। बट मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ सीनियर के साथ और उसके सारे डाउट्स को क्लियर करवाता हूँ। तेजल मैम में हमारे बीच कनेक्टेड है, राइट। तेजल मैम का भी सेम था कि जो 100 रुपए है सर वो वापस तो हो जाएंगे ना। इन्होंने मेरे को सामने से बोला था, पूछ लो, हाँ तेजल मैम, बोला था आपने कि मुझे अगर अच्छा नहीं लगा तो वो वापस करोगे आप, मैं आपने पूछा था मेरे से, हाँ जी सर, मैंने पूछा मैंने था। इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया ना।
मैंने क्या किया, एक वॉइस नोट डाला कि मैं आपकी जो भी क्वेरी है इस चीजों के लिए मैं एक मीटिंग अरेंज करूंगा अपने एक्सपर्ट के साथ, जहां पे आपके जो भी क्वेरी हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उस चीजों को क्लियर करेंगे मैम और वर्क को स्टार्ट करेंगे। हाँ। ऑलरेडी आपने बोला था ना मैम कि मैं पैसे नहीं लगा सकती, बट फिर भी आपने हाँ 3 ईयर मैंने की देखा ज्वाइनिंग था, करी हाँ। ना। क्यों करा? क्योंकि आपके डाउट्स को क्लियर किया गया। क्लियर हुआ, हाँ। तो देखो, दो ही कंडीशन में सामने वाला पर्सन स्टार्ट नहीं करता है, या तो उसके पास इंस्टेंट पैसे नहीं होते हैं, या तो उसको समझ नहीं आता है। क्लियर करें इन्वेस्टमेंट होता क्या है, समझ रहे हैं आप? और दूसरी चीज कि वो वर्कशॉप देख रहा है, मास्टर क्लास देख रहा है, उसके बाद इंस्टेंट एक वॉइस नोट डाले, मीटिंग फिक्स करें। मीटिंग तक ले क्या है यार, बाकी का काम आपका अपलाइन कर देगा। जैसे आप क्लोजिंग कराते हो, जैसे आप फॉलोअप कराते हो, बाकी काम वो कर देंगे यार, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? ऑल क्लियर जितेंद्र जी? यस सर, क्लियर है मेरा। और पूछो पूछो, और पूछ लो भैया। सर कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन ही है जो ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया है, तो अभी तो कुछ मेरे पास ऐसा है नहीं। देखो, कॉमन ऑब्जेक्शन कुछ नहीं होते हैं, एक दो क्वेश्चन है जो घूम फिरा के आते रहते हैं। ठीक है जी, मैं हाँ आपको बता देता हूँ। वो एक दो क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है यार। कुछ और देखो, इन दो क्वेश्चंस पे अगर आपने मास्टरी कर लिया तो फिर तो भाई साहब आप गर्दा उड़ा दोगे, तो बहुत बढ़िया करोगे आप। ठीक है। यस सर। अनुपम सर, अनुपम सर से पूछते हैं इनरोलमेंट कैसे निकालते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी सर। कैसे निकालते हैं सर आप इनरोलमेंट? आपसे लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं क्या? करते हैं सर, बहुत करते हैं लोग। क्या क्वेश्चन करते हैं आपसे? वही सर कि फ्रॉड तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड चीज की जैसे इन्वॉल्वमेंट तो किस चीज का लग रहा है, रजिस्ट्रेशन मैं करूंगा नहीं। और उसके बाद जैसे कि इसके बाद और तो ज्यादा पेमेंट तो नहीं मांगेंगे। पिछला जैसे इसी में हो जाएगा सारी चीजें, या फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर पैसे लेते हो आप लोग? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर। तो जो अगर पूछता है कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो आप क्या जवाब देते हो? इन्वेस्टमेंट के लिए तो वही है कि पहले जैसे कि मीटिंग्स ट्रेनिंग में लेके आते हैं, उसके बाद फिर सारी चीजें बैठ के मीटिंग में क्लियर करते हैं, विचार रहते हैं फिर। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे। कि मान लेते हैं कि मैं हूं, आपने मुझे कॉल किया, ठीक है, और मैं ड्यूरिंग द कॉल ये बोलता हूँ कि अनुपम जी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, जी कि सर। मुझे कुछ पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, तो आप क्या जवाब देते हो? वही सर कि नहीं, पैसे आगे जैसे हमारे मीटिंग्स और ट्रेनिंग के आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और हम्म, जो भी रहा आपके मीटिंग में सारी चीजें बात को क्लियर कर देंगे। बहुत बढ़िया है। अनुपम जी ने क्या किया यहाँ पे, एक ही चीज पे जोर डाला कि भैया जो भी चीजें हैं आपको मीटिंग्स के अंदर और हमारे वर्कशॉप के अंदर ही क्लियर होंगे। ड्यूरिंग द कॉल उन्होंने चीजों को क्लियर नहीं किया। मैं भी ड्यूरिंग द कॉल चीजें क्लियर नहीं करता हूं। मैं करता हूँ जो भी चीजें आपको मास्टर क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। और मैंने आपको कल बताया था कि मास्टर क्लास तक लोगों को कैसे लेके आते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करके। समझ रहे हैं आप? अर्जेंसी क्रिएट करके, स्कार्सिटी ऑफ नंबर्स ऑफ सीट्स। अब बताएं सामने वाले को कि हमारे पास लास्ट के 2 से 3 सीट बचे हैं, फुल हो जाएंगे, तो आपको काफी टाइम वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? शशि मैम कुछ कह रही हैं। यस जी मैम बताइए। सर, कुछ मतलब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका क्वेश्चन है कि इसमें ग्रोथ का स्कोप क्या है, ये लॉन्ग टर्म स्टेबल है या नहीं, ये साइड इनकम ही है या इसमें करियर भी बन सकता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, और ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैम कि देखो, आपको क्या लगता है मैम कि ये जो आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है मैम कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म है या नहीं? मतलब आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से तो बढ़िया है सर। आपके हिसाब से बढ़िया मतलब कैसे बढ़िया मैम? आप थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। सर मेरे हिसाब से तो जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ ठीक है। और मुझे बाहर निकलना होता नहीं है, और घर में बैठ के एक
अच्छी खासी इनकम करनी है या डेली का भी इनकम करना है, तो घर में रह के ऑनलाइन अगर मुझे 1 से 2 घंटे भी काम करके ये इनकम दिला सकती है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बट वाई ओरियन मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में भी हैं? यस सर, मैं मतलब उसमें प्रोडक्ट सेलिंग में भी हूँ। प्रोडक्ट सेलिंग में भी हैं आप? शायद कोई दर्जो नाइन करके कंपनी में आप ऑलरेडी वर्किंग है? अर्जुन एंड वेस्टीज दोनों। वेस्टीज में भी हैं आप? यस। चलिए, क्या बात है। तो वेस्टीज में आप, वेस्टीज में आज भी कर रहे हैं? हाँ सर। तो हम भी वेस्टीज वाले ही हैं। चलिए, बहुत टीएसएस बढ़िया। में भी। टीएसएस में थे आप? यस सर। अरे क्या बात है मैम, आप पहले टीएसएस में दिखे नहीं कभी। हमें जानते थे मैम? नहीं, में आप वो कभी देखा सौरभ आपने? सिंह सर के टीम से थे ना। नीरज सर को मैंने देखा था, आपको नहीं। तो नीरज सर को देखे थे? नीरज सर की ट्रेनिंग हाँ, अटेंड किया होगा आपने? हाँ, उनकी ट्रेनिंग अटेंड की है मैंने। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मैं, मेरा क्वेश्चन था मैम कि आप ऑलरेडी वेस्टीज में भी हैं, राइट, आप ऑलरेडी दर्जवी नाइन में भी हैं, बट वाई ओरिवन? सर ओरिवन में था कि मैंने एक बार सिर्फ अपना 5,000 दिए। हाँ। उसके अलावा मुझे अभी तो बूस्टिंग बोनस भी मेरा आ गया है। हाँ जी। और जितने भी आईडी लगाई है उससे भी मुझे प्रॉफिट हुए, तो कुल मिला के मुझे 6,000 प्रॉफिट छह हुए हजार हैं। रुपये की प्रॉफिट आपको हो गया है? आपने 5,000 से ज्वाइनिंग करी, आपको 6,000 हाँ, रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, है तो ना? मैंने कुछ भी नहीं लगाया। जिसके लिए आपने कुछ लगाया नहीं है। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ मैम कि करियर कैसे है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, देखो मैं भी वैसे 3.5 साल किया हूँ वहाँ पे वेस्टीज के अंदर, मैं 3.5 साल मैंने वर्क किया है। मैं ऑलरेडी 4 लाख रुपए के पैकेज पे था, और मेरी साल की इनकम 4 लाख रुपए थी, पार्ट टाइम की। ठीक है। मैं वहाँ पे एज अ गोल्ड डायरेक्टर काम करता था। मेरी हाईएस्ट एक वहाँ पे 52,000 रुपए थी। वहां से स्विच करके यहाँ आने का क्या रीजन था? मैं ऑलरेडी 50,000 रुपये महीने की इनकम पे था वहाँ पे, अच्छा खासा हमारा काम चल रहा था। बट वाई ओरियन? मैंने इसी प्लेटफॉर्म को एज अ कैरियर क्यों चूज किया? मैं ऑलरेडी, मैम आपको पता है कि वहां पे अच्छी खासी अचीवमेंट कर चुका था, गाड़ी ले चुका था, मतलब सब कुछ। यस। बट इस प्लेटफॉर्म को चूज करने के पीछे का रीजन क्या था? यही रीजन था मैम कि यहाँ पे, राइट, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है डे वन से, कि आप अपनी मेहनत से, राइट, अपने इनकम को डिजाइन कर सकते हैं मैम। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आपकी टीम काम नहीं करेगी, आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। और आप सोच के देखिए मैम, शशि मैम, कि आप दर्जवी नाइन के अंदर या वेस्टीज के अंदर 5,000 की ज्वाइनिंग लगाओगे, कितने रुपए आएंगे आपको? 5,000 की ज्वाइनिंग पे सर बहुत होगा, 700 रुपये। 400-500-600 रुपए आते हैं वेस्टीज के अंदर, है ना? लेकिन यहाँ में मैम कितने रुपए की इनकम आती है? सर 1,000 पे 300। 1,000, 1,200 रुपए तक की आपको इनकम, मतलब 1,000 रुपए तक आ जाते हैं अगर कोई पर्सन मिलेनियर पूल के अंदर एंट्री ले लेता है और बूस्टिंग के अंदर एंट्री ले लेता है। ठीक है जी, 1,000 रुपए तक की आपको इनकम आ जाती है। right? और ये 1,000 रुपए हम बार बार कमा सकते हैं यस सर। ना, मतलब जितनी ज्वाइनिंग्स लगाएंगे उतनी हमारी इनकम आ जाएगी। लेकिन हम्म। वेस्टीज के अंदर और वहां पे जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं है ना? वहां पे कभी भी आपको स्टेबिलिटी तभी मिलेगी मैम जब आपकी टीम वहां पे काम कर रही होगी। लेकिन यस। यहाँ पे, राइट, आप अपने इनकम को खुद से डिजाइन कर सकते हैं, और आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। यस। आपने देवेंद्र सर की सेशन देखा होगा, उन्होंने कैलकुलेशन बताया था कि आप कितने रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं महीने की, यस सर। और कितने कम बिजनेस के अंदर। मैंने बताया ना मैम कि मैं 7 लाख रुपए का कंपनी को सेल दिया, और 7 लाख रुपए में मुझे कंपनी ने 50,000 रुपए ही दिए थे कमीशन। और मैं तो शॉक्ड, मैं तो सोच रहा था कि मुझे ओरिवन पहले क्यों नहीं मिला। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे ओरिवन ही क्यों नहीं मिला। अगर सोचिए मैम, शशि मैम, कि 7 लाख रुपए की सेल अगर आप ओरिवन के अंदर दे रहे हैं, आपको कितनी की प्रॉफिट हो जाएगी? दो से हम ढाई अंदाजा लाख भी नहीं लगा सकते हैं मैम, 3 से 4 लाख रुपए की प्रॉफिट है यस सर। अगर स्ट्रक्चर वाइज काम करे तो, और डायरेक्ट इनकम पे ज्यादा काम करे तो। लेकिन मुझे जनरेशन प्लान के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए की इनकम आई थी। तो आपको कोई बोलता है कि फ्यूचर है या नहीं है, स्टेबिलिटी है या नहीं, आप बताइए कि स्टेबिलिटी कैसे है अदर प्लेटफॉर्म में? राइट, जितनी की ज्वाइनिंग्स होती है, जितने पैसे आते हैं, राइट, और यहाँ पे जितनी ज्वाइनिंग्स होती है, जितने पैसे आते हैं, डिफरेंस समझाइए। यहाँ पे हम फ्यूचरिस्टिक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी है। मिलेनियर पूल से मिलेनियर बन सकते हैं।
ये अर्निंग पोटेंशियल और इवन रखता है, मतलब एक तरीके से पोटेंशियल रखता है हमारा प्लेटफॉर्म कि आपको मिलीनियर बना सकता है विद द हेल्प ऑफ मिलीनियर पूल बोनस। अगर कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है, अपनी बूस्टिंग के अंदर $10 इन्वेस्ट कर दिया और उसको $2000 की इनकम आती है महीने की, मतलब महीने में तो नहीं आते हैं, मतलब वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे चलता है, तो जितनी जल्दी बूस्टिंग चलेगी उतना जल्दी आपका इनकम आ जाएगा। जनवरी महीने के अंदर बूस्टिंग इतनी जल्दी चली थी मैम कि मैंने 20 तारीख को डाला था, 29 तारीख को मेरे को वापस आ गए थे, इतनी फास्ट चली थी। तो मेरे बाप, यस सर। आप बताइए सामने वाले को कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इनकम आपको यहाँ पे आता है, दैट्स वाई हम एज अ राइट फ्यूचरिस्टिक प्लान हम कर सकते हैं और इवन को करने। यस सर। ठीक है मैम, यस सर। क्लियर। यस। कुछ लोग बोलेंगे ये तो कॉलिंग कॉलिंग के लिए आए थे, हम तो कॉलिंग सीखने आए थे। अरे कॉलिंग तो तब करोगे ना जब तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे भाई साहब। अभी ना डाउट क्लियर करे मैं तुम्हें कॉलिंग सिखा दूं, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो शशि मैम ऑल क्लियर या और कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर। तो समझ में आ गया कैसे जवाब देना है मैम? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सिमरन मैम आपके भी कुछ हैं, आपसे कुछ लोग कुछ सवाल करते हैं। सर मेरा शाम में क्लियर हो गया था। अच्छा हाँ, ओके चलिए बहुत बढ़िया। और कौन है, और कौन करता है? आशा मैम है हमारे बीच। आशा मैम, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो मैम आप आप लीड्स में कैसे काम हैं? करती हैं, आपने आप इन्वॉल्वमेंट भी निकालती हैं, मैं देखता भी हूँ ग्रुप के अंदर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम कि आपसे जब लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है तो आप क्या जवाब देते हैं? आप थोड़ा बताएं। यहाँ पे देखो कुछ लोग ना पूछ नहीं रहे हैं यार वैसे, अगर मैं इनसे पूछ लूँ ना तो इनको ये बता नहीं पाएंगे मेरे को। सर नहीं है, मैं तो यही बोलती हूँ। क्या बोलती हैं? नहीं है नहीं ये है। बोलते हो? वो फिर वो जी। प्लान देखने के बाद वो ऐसा तो नहीं कहता कि मुझे $100 वापस चाहिए? नहीं, आज तक तो नहीं बोला किसी ने। आपसे नहीं बोलेगा ना, वो हमसे मांग लेते हैं। अभी तक अभी तक तो नहीं बोले। वो आगे बोलेंगे मैम, पता कभी नहीं कैसे। कोई सरफिरा इंसान आपको मिल गया ना, फिर वो आपसे $100 भी बोलेगा, मेरे $100 वापस करो, बट मुझे नहीं सर चाहिए। हाँ, यस सर। बट ये जरूर क्वेश्चन आया है कि मतलब हम अगर पैसे कमाते हैं तो वो हम निकाल कब सकते हैं। ओके, ये इसकी देखो, वजह से ये तो एक ज्वाइनिंग तो यहीं पे अटकी है मेरी। यही क्वेश्चन तो लोग पूछ नहीं रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कब पूछेंगे। मैं उसी टाइम से इसी क्वेश्चन के पीछे हूँ कि भाई लोग पैसे जो कमा रहे हैं वो सच में विड्रॉ कैसे करना है, लोगों को पता भी नहीं है। तो कितने लोगों को पता है कि जो आप इनकम करते हो वो विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? किसको पता है? कौन बताएगा? कोई बताएगा क्या? किसी को नहीं पता? माई मैम बताएंगे। आप मैम, बट प्लीज यार, नेटवर्क मेरा। आशा मैम म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अरे चलो सोनू जी बताएंगे। सर विड्रॉल कैसे आते हैं, मतलब जब मैंने अगर मान लिया मैंने 2000 मतलब $20 की इनकम जनरेट किया, तो मैं उसको विड्रॉ कैसे कर सकता हूँ? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग विड्रॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पहले अपना पैकेज देखो। मेरा कहना ये है ठीक है। कि अगर जितने लोग यहाँ कनेक्टेड हैं विड्रॉल करना चाहते हो तो ये देखो कि पहले कमाया कितना है। पहले सबसे पहले अगर आपका पैकेज ही अपग्रेड नहीं है और आप सोच रहे हो कि यहाँ से कुछ निकाल लूं दाव पे बिना कुछ लगाए, 1000 रुपये में आप 4000 निकालने की सोचेंगे तो गड़बड़ है ना। देखो मैं भी जब आया था ना इसमें नया नया था तो मैंने सोचा पहले कि यार मैंने आखिर लगाया क्या है इसमें। मैंने जैसे ही मुझे इनकम आई ना मेरे अंदर चुल पैदा हो गई क्या कि यार सर ये जो विड्रॉल है ना मेरे को बता दो कैसे लगेगा, और ये डॉलर जो है मैं निकाल के जल्दी से अपने खर्चे संभालूं पहले। तो ये इनकम मेरे को चाहिए सर कैसे भी करके। तो सर ने मुझे एक बात समझाई कि देखो अगर ये जो पैकेज है जो आपको भी पता होगा आप किस पैकेज पे हैं, आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई है।
यहाँ जितने भी कनेक्टेड हैं, आप एक बार, अब पैकेज अगर नया वर्ड है आपके लाइफ में, अभी नया सुन रहे हो, तो अपने अपलाइन से जरूर पूछें कि सर ये पैकेज क्या है। आप जिस पैकेज पे हैं, मान लो आप $10 के पैकेज पे हैं, या आप जो भी डॉलर के पैकेज पे हैं, आप उसको अपग्रेड जरूर करें। अगर अपग्रेड करोगे ना, तो उससे डबल इनकम आपको आती है। उसको विड्रॉल करना ना एक लिमिट तक होता है। जैसे आपने अगर, मैं कैसे समझाऊं आपको, अगर आपका $50 तक है ना आपका, 10 आपका बूस्टिंग में है, 10 आपका मिलीनियर पूल में है, तो आप इनकम के बारे में सोचो कि हाँ विड्रॉल करना चाहिए। नहीं तो यहां तक तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि कुछ विड्रॉल करना है, क्योंकि दाव पर अभी कुछ लग नहीं रहा है आपका। $10 में आप सोच रहे हो कि मैं तुरंत इनकम कर लूंगा, तो बहुत छोटी सोच है आपकी। अगर विड्रॉल करना है तो अपना पैकेज देखो, कम से कम $50 का होना चाहिए। अगर $10 $20 तुम्हारे पास पड़ा है ना, तो सर को बोल दो, सर इसको बूस्टिंग में कैसे लगाना है मुझे बता दो। अब देखो बूस्टिंग में क्या होता है, कितने लोगों को यही नहीं पता कि ग्रुप में चल रहा है बूस्टिंग 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 होता क्या है। बूस्टिंग क्या होता है कि अगर $10 आप बूस्ट में डाल देते हैं, तो बूस्ट होके वो करीब 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 आपका $20 बन के आपको आता है। तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, अगर आपकी $10 के पार इनकम बन चुकी है, तो अपना चेक करो, अपने सर से पूछो कि बूस्टिंग सर लग गई है या नहीं लगी है, तो प्लीज मुझे सर कंफर्म करिए, और नहीं लगी है तो आज ही लगाओ यार। देखो बूस्टिंग से ही ना, मैं आपको बता दूं, मैंने $50 की इनकम कर ली है बूस्टिंग से ही, और टोटल मेरी 300 कुछ डॉलर की इनकम है। बूस्टिंग से मैंने $50 की इनकम कर ली है, जो मेरी नॉन वर्किंग इनकम है। मैंने काम भी नहीं किया इसके लिए, बस मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया एक तरीके से $10 का, और वो भी मेरी इनकम कंपनी के थ्रू ही मेरे को मिली थी, मैंने वो कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि सिस्टम की पावर क्या है यार। विड्रॉल करने का तो देखो मैं बाद में सोचूंगा ना, जब एक हमारे पास एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन भी है। अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। कैसे काम कर सकते हो, अपने अपलाइन से सीधा P2P कर सकते हैं यार आप। अब देखो कितने लोगों को यही समझ नहीं आएगा सर P2P क्या होता है। अगर देखो ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानना है ना, तो अपने सीनियर से जरूर बात करो यार, कि P2P क्या है, कैसे आप विड्रॉल ले सकते हैं, कैसे सारी चीजें कर सकते हैं। वो ये सारी चीजें थोड़ी नॉलेजेबल है। देखो ये बातों मीटिंग में नहीं बताया जा सकता, बातों से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वहां पर आप जब एड्रेस डालोगे बहुत सी चीजें होती हैं। P2P करोगे ना, तो आपको वहां पे समझाया जाता है कि ऐसे आप इसको विड्रॉल कर सकते हो, और वो ना देखो 1 सेकंड की बात है। हाँ, आप जो आपकी जब ज्वाइनिंग हुई होगी, तो यही बोला गया होगा कि आप दिन का इतना कमा सकते हैं। तो सच में वाकई में वो दिन का इतना कमा सकते हैं आप। वो कोई ऐसे आपको ज्वाइनिंग कराने के लिए नहीं बोला गया है। आप किसी पर्सन को लेके आओगे ना, तो आप उसका जब ज्वाइनिंग कराते हैं, तो आप डॉलर अपने तरफ से शेयर करके उसकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो पैसा आप अपने पास भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि P2P करके आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अब देखो P2P आपकी जिंदगी में नया वर्ड है, तो आप अपने अपलाइन से पूछो कि सर ये P2P क्या होता है, पर्सन टू पर्सन होती हैं चीजें, राइट। ऐसे आपकी इनकम भी आपको मिल जाएगी। पर हाँ, P2P जब ही करने का सोचना जब आपका $50 तक का पैकेज हो, नहीं तो इसके नीचे मत सोचना। कोई फायदा नहीं है यार, क्योंकि आपका ना तो मिलीनियर पूल चल रहा है, ना तो आपको बूस्टिंग इनकम चल रहा है, नॉन वर्क इनकम आप हो ही नहीं। अभी आपका अगर $1000 से चालू हुआ है, और $1000 कह रहा हूँ सॉरी, $10 से चालू हुआ है, तो आप सोच लो कि आपको करीब करीब $50 के पैकेज पर जाना है, कैसे भी करके। सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए यार। फिर उसके बाद देखना कि विड्रॉल, विड्रॉल आपको ना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद आपके पास चलता हुआ आ जाएगा कि सर हाँ मेरे पास मेरे पैसे आ रहे हैं ऑलरेडी। और बूस्टिंग इनकम जरूर लगाओ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बूस्टिंग लगाओ यार। सबसे पहली बात यह है, मेरी $50 की इनकम ना सिर्फ बूस्टिंग से आई है। मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर, मैंने एक रत्ती भर उसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने उसको लिया और डाल दिया कि हाँ मैं अब इसको भूल गया एक तरीके से। वो मेरे को रिटर्न भी आ चुका है, एक बार नहीं 2 बार आ चुका है। अब मेरा तीसरा सर्कल चल रहा है। अपना रोज जाकर ऐप में चेक करो, मिलीनियर पूल चेक करो, बूस्टिंग इनकम चेक करो, तब दिखेगी ना चीजें यार। विड्रॉल की तो फिर देखेंगे हम। राइट, समझ गए सारे। मुंडी ला दो ऐसे ऐसे, हाँ। ठीक है, तो विड्रॉल जब करेंगे, तो थैंक यू सो मच सर, धीरज सर, बाकी आई होप पता ओके, लगे। थैंक यू सो मच। तो अपने अपने पैकेज अपग्रेड करें। दूसरी चीज की सोनू जी ने बताया कि आप P2P करके भी अपने डॉलर को कैश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आपके वॉलेट के अंदर अगर $20 की इनकम बनी है, ठीक है, $20 की इनकम बनी है आपकी, तो आप उस $20 की ज्वाइनिंग्स लगाएं किसी पर्सन की। अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है, तो आप उसके आईडी क्रिएट करके उसके आईडी पे आप अपने डॉलर को ट्रांसफर कर दीजिए, और जो पेमेंट वो करता है वो पेमेंट आप अपने पास
रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने डॉलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो P2P कर लें, मतलब P2P करके आप अपने डॉलर डॉलर को एक तरीके से कैश कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, राइट। जो भी आपकी इनकम्स है उसके लिए आपको ज्वाइनिंग कराने पड़ेंगे, और जो ज्वाइनिंग अमाउंट है, राइट, वो अमाउंट आप अपने पास रखिए, और जो डॉलर है आप उस डॉलर को उस आईडी पे भेज के, राइट, उसके अकाउंट को एक्टिवेट कर दीजिए, राइट। तो आप इस तरीके से भी अपने डॉलर को कैश कर सकते हैं। ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको अर्जेंट नीड है तो आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कीजिए, अपने अपलाइन से पूछिए कि सर हमारे इतने डॉलर हैं, इसको कैश करना है, तो आप अपने अपलाइन को सेंड कर दीजिए, वो आपको कैश भेज देंगे, मतलब वो आपको फोन पे पेटीएम जो भी है वो आपको कर देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि सर वो कॉलिंग सिखाने के लिए आए थे यहाँ पे, बट आप तो कुछ और सिखा गए। तो कॉलिंग तो आपको तब सिखाएं जब आपके डाउट्स क्लियर हों। कॉलिंग सिखा दो फिर जाके आप वही गलतियां करो, फिर क्या ही फायदा है यार। नंदिनी सोनी मैम के कुछ डाउट है, नंदिनी मैम कहाँ है? सर वो डॉलर है तो विड्रॉल करेंगे मैम, वही तो कह रहा हूँ, P2P में ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। वो तो आप बाहर से विड्रॉल लोगे तब तो आपको ऐसा कुछ आएगा, P2P में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए P2P का मतलब है कि आप पर्सन टू पर्सन कर दिए ना। आपके पास पड़े थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ ज्वाइन किया, मैंने अपनी आईडी लगाई, और मैंने आपने मेरे आईडी पे अपने डॉलर ट्रांसफर कर दिए, और मैंने क्या किया, अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया, राइट। और मैंने जो आपको यूपीआई की थी, राइट, वो पेमेंट मैं खुद रख लिया, मतलब आप खुद रख लिए, सॉरी। ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो नंदिनी मैम, हाँ दिख रही है, हाँ। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, सर नंदिनी बताइए। सर इसमें से मैं फोन लगाती हूँ तो सबसे ज्यादा लोग बोलते फ्रॉड है फ्रॉड बोल कर सीधे फोन कट कर देते, कुछ सुनते ही नहीं है, ऐसा क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैंने आपको कल के ट्रेनिंग के अंदर 30 सेकेंड में ओपनिंग कैसे करनी है ये बताया था, याद है आपको? यस सर। तो आप स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं ना, वही डिसाइड करेगा कि आपकी एंडिंग कैसे होगी। मैंने आपको हमेशा से बोला था कि जब भी आप कॉलिंग करने जाइए तो तैयारी करके जाइए। हमें तो कोई फ्रॉड नहीं बोलता है, और हमें कोई बोल दे फिर वो जिंदा नहीं जाएगा। फोन ही तो सर कट जा रहा। कॉल कट जा रहा है इसलिए कट जा रहा है मैम, क्योंकि सामने वाले को लग रहा है कि आप कुछ इस तरीके से कर रहे हो, ऐसा कुछ काम कर रहे हो। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है मैम, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करिए। आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करिए, फ्लुएंसी पे काम करिए। यही दो तरीका है इस चीजों को रिजॉल्व करने का। और सर जो मतलब वो एक दो लोग ऐसे हैं ऐसी पेमेंट बोल देते हैं हाँ ठीक है मैं दूंगा, फिर बाद में वो लगाओ तो फोन भी नहीं उठाते, बोलते हैं हाँ मैं पेमेंट दूंगा दूंगा, फिर फोन लगाओ तो फोन भी नहीं उठाएंगे। क्रिएट अर्जेंसी, क्रिएट वैल्यू, मैंने कल ही बताया था। अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं, नंदिनी मैम, आपसे बोलो कि आप 100 रुपीज पे कर दो, आप कर दो कैसे? नहीं। जब तक मैं वैल्यू एडिशन नहीं करूंगा तब तक आप मुझे 100 रुपीज नहीं दोगे ना यार। 100 रुपीज क्या, आप 1 रुपये नहीं दोगे मुझे। लेकिन आपको 100 रुपीज के अंदर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूं तो आप करोगे। सर मगर वैल्यू में करूँ कैसे प्रोवाइड? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सही सवाल है कि वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज कि देखियो, सामने वाले पर्सन को जब आप इनवाइट कर रहे हो, है ना, तो कॉलिंग कॉलिंग के टाइम आपको बेसिक वर्क क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, कभी भी सामने वाले पर्सन को झूठ बोल के, है ना, इनवाइट मतलब उसको वर्कशॉप के लिए या मास्टर क्लास के लिए लेकर नहीं आना, उससे झूठ बोल के 100 रुपीज नहीं लेना है। आप हमेशा से याद रखिएगा कि उसको बेसिक वर्क जरूर बताना है। बेसिक वर्क आप एक और मैं आपको दे देता हूं कि आप किस तरीके से बता सकते हो, कि आप उसको बोलो कि जो हमारा बेसिक वर्क है वो कॉलिंग का रहता है। ठीक है। दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडलिंग सिखाई जाती है, लाइक लीड जनरेशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गई, ब्रांड क्रिएशन हो गया, राइट, ड्रॉप शिपिंग हो गई, और साथ साथ में आप इंस्टाग्राम भी यूज करते होंगे, फेसबुक भी यूज करते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। आप सामने वाले से पूछिए कि क्या आपने कभी इस प्लेटफॉर्म का यूज करके, इंस्टाग्राम का यूज करके, फेसबुक का यूज करके आपने पैसे कमाए हैं?
सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? नहीं। आपको सही। आप बताइए कि हम आपको सिखाते हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 1 से 2 घंटे काम करके अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। राइट। बाकी आप उसको बताइए कि बाकी वर्क की डिटेल्स के लिए, अगर आप वर्क की डिटेल्स लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारी मास्टर क्लास अटेंड करने होंगे, जिस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताई जाती है। लाइक आपको काम क्या करना है, अर्निंग किस तरीके से आएगी, और अर्निंग पोटेंशियल कितनी है, कि आप कितने रुपए तक की अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हमारी मास्टर क्लास में आपको बताई जाती है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है। आप उसको बताइए कि आज के मास्टर क्लास के लिए हमारे पास लास्ट के 3 सीट बचे हुए हैं, और वो 3 सीट फुल हो गए हैं, तो आपको काफी टाइम वेट करने पड़ जाएंगे अगले हमारे मास्टर क्लास के लिए। राइट। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, सच में ओपन माइंडेड हैं करने के लिए, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको क्यूआर प्रोवाइड कर रही हूँ, उसी क्यूआर पे आपको 100 रुपीज पे करना है और मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करनी है, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आपको मास्टर क्लास का लिंक शेयर कर सकूं। तो अगर आप सच में ओपन माइंडेड है, सीरियस हैं, तो आप जल्दी करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए, ताकि मैं आगे जो भी है प्रोसीडर को मैं कर सकूं। ठीक है जी। तो आपको इस तरीके से क्या करना है मैम, वैल्यू एडिशन करना है, और सामने वाले को उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा के उसको मास्टर क्लास तक लेके आना है। समझ में आ गया? ऐसे करते थे आप? हम्म, ऐसे ही करते थे? जी सर, नहीं करती थी, थोड़ा बहुत मिस्टेक होती थी। मिस्टेक हो रही थी, नो इश्यू मैम। तो आप इस तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे 100%। ठीक है, और और इसके सर, अलावा जी। जैसे कि कोई मतलब फॉरएवर में किया है पहले से, उसमें पेमेंट आधी कर चुका, आधी जैसे 30 30 डॉलर से 30,000 से कुछ ऐसा होता है, वो वाली बस नहीं किया, बाकी किया तो उसके लिए। जो अदर इंडस्ट्री से है उससे इनरोलमेंट ना कराएं। अगर कोई फॉरएवर से है या अदर किसी प्लेटफॉर्म से है, राइट, वो फ्रेशर नहीं है, कहीं पे काम कर चुका है, उससे आप इनरोलमेंट ना कराएं, उसको डायरेक्ट वर्कशॉप का पार्ट बनाएं, सीधा मास्टर क्लास में लेके आएं, उससे इनरोलमेंट लेने की कोशिश ना करें। और सर फिर अगर वो मास्टर क्लास में आने के बाद, फिर उसके बाद वो मीटिंग पे जैसे सीनियर के साथ कनेक्ट करने के लिए बोलूँ उसे, फिर फोन ना उठाना, बट वो आने के लिए तैयार भी ना हो, तो क्या करना चाहिए? मैम देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सामने वाला पर्सन फोन क्यों नहीं उठाता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सामने वाला पर्सन फोन इसलिए नहीं उठाता है मैम, या तो वो आपके साथ काम नहीं करना चाहता है, कि या तो आपकी बातें उसको समझ नहीं आती है। दूसरी चीज कि जब वो मास्टर क्लास अटेंड किया, तो उसके उस मास्टर क्लास के अंदर उसके कुछ डाउट्स रह गए होंगे, जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहता है। तो आप क्या करिए मैम, वो पर्सन का नंबर अपने अपलाइन को शेयर करिए कि ये पर्सन है, इसने इनरोल किया था, राइट, और इसने प्लान भी देखा है, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर। अपने अपलाइन को शेयर करिए, आपके अपलाइन के थ्रू राइट कॉल जाएगा, उससे पूछा जाएगा, उसकी मीटिंग होगी, राइट, उसके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे।